मिडिल क्लास लोग हर महीने पैसा कमाते हैं और फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? आप दिन भर मेहनत करके पैसा कमा रहे हो लेकिन उन पैसों को कहां डाल रहे हो? ईएमआईज के अंदर, और सेविंग्स के नाम पे जीरो सेविंग्स कर रहे हो। तो ये एक मिडिल क्लास का ट्रैप है और इसे तोड़ने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल। जैसा कि आप जानते ही हो, जैसे ही सैलरी आती है आपको रेंट देना होता है, बहुत सारे बिल्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे ईएमआईज देना पड़ता है और साथ ही आपके लाइफस्टाइल के नाम पे सब चला जाता है। ज्यादा पैसे कमाने का क्या मतलब होता है? ज्यादा पैसा जब आप कमा रहे हो तो उसका मतलब होता है ज्यादा खर्च। कब? जब आप ट्रैप में फंसते हो, तो इस तरीके से आप सेविंग्स नहीं कर पाते हो और ये सबसे पहला झांसा होता है रैट रेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हो तो आपका सेविंग्स जो है वो 5,000 रुपए थी, लेकिन जब आप 60,000 रुपए कमाने लग जाते हो आपकी सेविंग्स जो है वो जीरो हो जाती है। इसी को कहते हैं रैट रेस का पहला झांसा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इमोशनल स्पेंडिंग। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो अपने जरूरत से ज्यादा इमोशंस पे खर्च करते हैं। वो कैसे? वो हम जानने की कोशिश करते हैं। शादी हो रही है, लोन ले लो। नया फोन लेने गए, लोन ले लो। कार लेने गए, लोन ले लो। या फिर कोई भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, बस लोन ले लो। और साथ ही एक और ऐसे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं हम ब्रांड ऑब्सेस्ड। मतलब जब भी पहनूंगा तो ब्रांड की चीजें पहनूंगा, जब भी लूंगा ब्रांड की चीजें लूंगा। क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर है। एक मेरे दोस्त ने लिया है, मेरे फैमिली ने लिया है, मेरे कजन ब्रदर सिस्टर ने लिया है, तो मुझे भी लेना है। तो ब्रांड ऑब्सेस्ड भी एक होता है। और एक इच्छा होता है कि मैं अरमानी पहनूंगा, मैं गुची पहनूंगा, मैं पेपे पहनूंगा। तो इस तरीके के जो है ब्रांड ऑब्सेशन भी जो है आपको एक ट्रैप में फंसाता है। और आप ट्रैप में जब फंसते हो तो क्या होता है? आपका सेविंग्स जो है वो जीरो या फिर बोल लो नील हो जाता है। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है ओनली सेविंग्स नॉट इन्वेस्टिंग। वो कैसे? मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो पैसा कहां बचाते हैं आपको पता है? वो या तो बैंक में एफडीज करा देंगे या तो कैश रख लेंगे और उनको लगेगा कि यार बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो इतना इतना अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया है या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन इन्वेस्ट के नाम पे वो अपने आप को पागल बना रहे होते हैं। लिटरली वो जो है ना अपने आप को पागल बना रहे होते हैं। क्यों? इन्वेस्टिंग नहीं करना है, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग नहीं करना है, उनको म्यूचुअल फंड एसआईपीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उन्हें डर लगता है रिस्क लेने से। अरे असली रिस्क तो यार इन्फ्लेशन पे है। अगर आप 7% से ही पैसा बनाते रह जाओगे तो जब मार्केट इन्फ्लेशन 6% से एज्यूम होते होते एक लेवल पे चला जाएगा ना, उस समय आप 6% से अगर माइनस भी करोगे तो आपके पास 1% ही पैसा बच जाएगा। और जो वो 1% बचेगा वो भी टैक्स वैक्स काट के आपके हाथ में आएगा लड्डू। जी लड्डू ही आएगा, सही बता रहा हूँ। इसलिए पैसा को कमाने के बाद जो है उसे काम पे लगाना पड़ता है, ना कि उसे घर में बचा के रखना पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पैसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पैसे को काम में लगाइए, तब जाके आपका जो वेल्थ है वो क्रिएट होगा और बनेगा। आपका नेटवर्थ जो है वो अच्छा होगा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पे कि नो फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो बहुत ऐसे, मतलब परसेंटेज अगर देखा जाए 70 to 80% ऐसे लोग होते हैं जो अपना फ्यूचर प्लान ही नहीं करते। नो इमरजेंसी फंड, नो रिटायरमेंट, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। और जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि लोग जो है वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो जा रहे थे, इमरजेंसी फंड नहीं था, लोन कहीं से मिल नहीं रहा था, दर बदर भटकते जा रहे थे वो। तो किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आने का आप वेट कर रहे हो? नहीं ना। तो आज से ही आपको इमरजेंसी फंड में सेव करना चाहिए, आपको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और रिटायरमेंट के लिए देखिए, सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात नहीं है, आपके बच्चे भी होंगे, बड़े हो रहे होंगे, कहीं पढ़ रहे होंगे, उनको पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेटी होगी तो शादी के लिए जरूरत पड़ेगी, बेटी को भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो आपको क्या है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का इंतजार नहीं करना है कि नई सीख मिलेगी तब जाके हम जो इन्वेस्ट करेंगे। आपको जो है एक स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर बनना है एमंग ऑल, ठीक है। और साथ ही हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हो, भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि इन फ्यूचर हमें कोई भी किसी भी तरीके का जो है इश्यूज ना, अनसर्टेनिटीज में जो है इतने स्टेबल हो कि जो इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके या फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट यूज करके अपने आप को जो है काम रख सके, पेशेंस रख सके और स्ट्रेस फ्री रख सके। जी यहाँ स्ट्रेस फ्री रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको हर खर्चा अपना जो है ट्रैक करना होगा, आइदर वो 1 रुपए से लेके 1 लाख या 1 करोड़ तक का क्यों ना हो। पर डे आप कहीं भी खर्च कर रहे हो, आप खाने पे लगा रहे हो, आप पहनने पे लगा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे लगा रहे हो, बहुत सारे एक ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जहां पे आप ये काम कर सकते हो। या फिर आप एक्सेल्स पे भी कर सकते हो, फोन के नोट्स में भी कर सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा आप लगता है कि आपको लिख के अच्छा लगता है तो आप लिख के भी कर सकते हो। साथ ही हम कुछ और भी चीजें हैं, जैसे बजट सेट करेंगे, 50:30:20 का रेशियो सेट करेंगे और एक गोल बनाएंगे और हर इन्वेस्टमेंट को जो है गोल के साथ जोड़ के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब हम चलते
चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए हमें 20s में, 25 में, 30s में, क्योंकि आप जितना लेट करते जाओगे आप उतना दूर चले जाओगे और सबसे नजदीक आ जाओगे, पता है किसके? फाइनेंशियल क्राइसिस के। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तब अनसर्टेनिटी आपके सर पे नाचेगा। और यहाँ जो है आप अपने बच्चे को भी सिखाओ कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है और पैसे को कैसे बनाना चाहिए। भले आप 500 रुपए महीने से स्टार्ट करो, लेकिन करो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग करो, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है आपको सेव करके रखना है, धीरे धीरे करके बचाना है, लगभग 3 से 6 महीने तक के लिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकें। आपका जॉब चले गया हो, कोई इशू नहीं है, 3 से 6 महीने का फंड आपका पड़ा हुआ है, आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपका जॉब नहीं गया, अगर कोरोना जैसा सिचुएशन फिर से आता है, तब वहां भी जो है आप सर्वाइव कर सको, क्योंकि सर्वाइवल मोड में रहना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं इमरजेंसी फंड। अगर आप पैसे बचाओगे तो लाइफ टाइम जो है आप सिक्योरिटी के साथ एक चल सकते हो कि हाँ, कभी भी किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटी अगर आता है तो जो है मैं बच सकता हूँ। और इन पैसों को आप कहाँ पार्क करके रखो? या तो लिक्विड फंड में पार्क करके रखो, नहीं तो आप सेविंग्स अकाउंट में भी रख सकते हो, वहां भी आपका पैसा जो है गेन होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, और इस स्टेप के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन को जो है रिड्यूस करिए, नीचे करिए, क्योंकि जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है आपके खर्च बढ़ जाते हैं। कभी आप जो है 2 बार वीकेंड्स पार्टी कर रहे थे मंथली, अब जो है आप 4 बार वीकेंड्स पार्टी कर रहे हैं। कभी आप 1 बार महीने में कपड़े खरीदते थे, आज 4 बार महीने में कपड़े खरीद रहे हैं। तो ये दिखावे की जिंदगी मत जियो यार, क्योंकि जो रिच माइंड सेट के होते हैं वो कभी पैसा नहीं दिखाते हैं। जो पुअर माइंड सेट के होते हैं ना, वो रिच जैसा दिखने के लिए जो है बहुत सारे खर्चे करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कपड़े और एंटरटेनमेंट पे जो है इन्फ्लेशन के जैसे अपने लाइफस्टाइल को मत बढ़ाइए, उसको डिक्रीज करिए, और हाँ, साथ ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करिए। चलते हैं हम अपने 5th स्टेप पे, लास्ट है बट हाँ हमें जानना बहुत जरूरी है। वो है कि आपको ना कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो, अगर आप 500 महीना कर रहे हो या आप 10,000 रुपए महीना कर रहे हो, तो आपको ना एक गोल सेट करना। बिना गोल के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आइदर वो रिटायरमेंट प्लान का हो, लॉन्ग टर्म गोल, या शॉर्ट टर्म गोल हो कि किसी ट्रिप पे जाना है, घर का रेनोवेशन कराना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, बेटी की शादी के लिए चाहिए। तो आपको जो है हर एक तरीके के इन्वेस्टमेंट के साथ एक गोल सेट करना है, ताकि आप लाइफ में अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपका जो एक डिसिप्लिन अप्रोच है वो ब्रेक ना हो। तो ये तो हमने सारे स्टेप्स जान लिए, चीजें जान ली, लेकिन एक आखिरी कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूं कि मिडिल क्लास होना इज गुड, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास के सोच से बाहर नहीं निकलना, ये बुरी बात हो सकती है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, मतलब कि आप सीरियस हो अपने लाइफ के प्रति, इन्वेस्टमेंट टर्म के प्रति, सो प्लीज इन्वेस्टमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप कितने के एसआईपी चला रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप कितने के एसआईपी चलाने वाले हो, अगर आप जो है पहले से करते आ रहे हो तो कितने के एसआईपी आप चला रहे हो।